नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं। लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज लालकृष्ण आडवाणी का 94वां बर्थडे है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के घर पर उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट कर भी जन्मदिन की बधाई दी थी और उनके योगदान को याद किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं फूलों का गुलदस्ता देकर लालकृष्ण आडवाणी को उनके 94th बर्थडे की बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू भी नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी लालकृष्ण आडवाणी को बर्थडे विशेस देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज लालकृष्ण आडवाणी का बर्थडे है, प्रधानमंत्री खुद उन्हें बर्थडे की विशेस देने के लिए घर पर पहुंचे हैं और कौन कौन पहुंचा है? निश्चित तौर पर बीजेपी नेताओं की अगर आप बात करें तो बहुत खास मौका है आज का दिन, जब लालकृष्ण आडवाणी जो कि 94 साल के हो रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप देखें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये सारे लोग आज वहां पे पहुंच के बधाई देने वाले हैं लालकृष्ण आडवाणी को। और कुल मिलाकर आडवाणी जी को जिस रूप में आज ये लोग बधाई दे रहे हैं, तो उनके सारे नेताओं का आप ट्वीट देखें तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी, लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाया, उसमें किस रूप में उनको याद करती है। जैसे अमित शाह उनको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी का जो अखिल भारतीय स्वरूप देखा, उसमें लालकृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही। और प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें या राजनाथ सिंह की बात कर लें, उनके बौद्धिक क्षमता के बारे में वो बता रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में माना भी जाता रहा है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो एजेंडा सेट करने वाले मुद्दों को उठाते थे। जैसे काले धन की ही बात कर लें तो बीजेपी जब सरकार में आई तो उसमें एक अहम रोल माना गया था काले धन का, उस मुद्दे को लालकृष्ण आडवाणी ने उठाया था। अयोध्या के मसले को लालकृष्ण आडवाणी ने इस प्रकार से पूरे देश में फैलाया और अयोध्या के मसले को बीजेपी के ग्रोथ के हिसाब से एक बहुत अहम पड़ाव बनाया, वो लालकृष्ण आडवाणी थे। तो ये सारी चीजें ऐसी रही हैं जिसमें आडवाणी की बौद्धिक क्षमता दिखते रही है और आज उनके जन्मदिन के मौके पे उन सारी चीजों को याद करते हुए बीजेपी नेता वहां पे बधाई दे रहे हैं। और क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी अभी भी सेहत उनकी ठीक है, हालांकि पहले की तुलना में बात करें तो उनका मूवमेंट थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी सारे काम वो अपने आसानी से करते हैं, उनका मूवमेंट ठीक रहता है। तो ऐसे में जो बीजेपी के बड़े नेता उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाह रहे थे, उनको लालकृष्ण आडवाणी के घर से बताया भी गया है, समय भी दिया गया है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वहां पर। तो लालकृष्ण आडवाणी का बीजेपी एज अ पार्टी और बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी लाइफ में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस क्या है, प्रधानमंत्री के जीवन में उनका महत्व क्या है, वो भी इन तस्वीरों को देखकर साफ रूप से समझ में आता है। देवेंद्र, जिसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के संबंधों की बात करें तो वो संबंध बहुत खास रहे हैं और वो संबंध जाहिर तौर पे उनका एक ग्रोथ रहा है, एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप देखें तो जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसमें लालकृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका थी। दूसरा पड़ाव तब आया जब गुजरात में दंगे हुए, दंगों के बाद देश भर में मीडिया से या विपक्षी नेताओं की तरफ से नरेंद्र मोदी पे हमला हुआ। उसके बाद बीजेपी के भीतर भी ये आवाज उठने लगी थी और ऐसा माना जा रहा था कि तब बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री के तौर पे, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। उस समय भी लालकृष्ण आडवाणी चट्टान की तरह, और जिस आयरन मैन के तौर पे वो जाने जाते रहे पहले से, उस आयरन मैन की तरह नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े रहे और उन्होंने ये बताया कि जब इनका रोल बहुत अच्छा रहा है दंगों से निपटने में और इनकी कोई गलती नहीं तो फिर ये इस्तीफा क्यों होना चाहिए। और वो पूरे तरीके से इस बात पे अड़े रहे और जिसका नतीजा था कि नरेंद्र मोदी को तब इस्तीफा देना नहीं पड़ा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार, तब की यूपीए की केंद्र सरकार के बीच जो तनातनी चलती थी, उसमें भी लालकृष्ण आडवाणी लगातार उनके लिए आयरन मैन का काम करते थे, पार्लियामेंट में उन सारे मसलों को उठाते थे। तो नरेंद्र मोदी के उनका जो पूरा राजनीतिक सफर रहा है उसमें लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही है। हालांकि बाद के दिनों में आप देखें तो बहुत ज्यादा गॉसिप भी ये चला, पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चला भी कि लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच तनातनी चल रही है, नरेंद्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लालकृष्ण आडवाणी इस बात से खुश नहीं है। जबकि हकीकत इससे कोसों दूर थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब पीएम पद के उम्मीदवार बन गए उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर पे पहुंचे हुए थे उनका आशीर्वाद लेने दिल्ली में, तो उसमें भी जाके उन्होंने जब इस बात को कहा तो आडवाणी जी ने उनको तब यही कहा था कि मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ है, ऐसा क्यों प्रोजेक्ट किया जाता है कि मैं आपके खिलाफ हूँ। तो ये सारी चीजें भी ये बताती है कि इन दोनों नेताओं के बीच पर्सनल इक्वेशन में कभी कोई दरार नहीं आया। हालांकि निश्चित तौर पे पॉलिटिक्स जो है वो लालकृष्ण आडवाणी का एक दौर था, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया तो उसको अलग तरीके से बीजेपी को आगे लेकर बढ़े, लेकिन उसके बावजूद लालकृष्ण आडवाणी के सम्मान में किसी भी स्तर पे, किसी भी लेवल पे आपको ये नहीं दिखेगा कि उनके सम्मान के साथ कोई समझौता किया गया। जब लालकृष्ण जी
जी बिल्कुल देवेंद्र, और विजन वही था जो लाल कृष्ण आडवाणी और तब के बीजेपी नेताओं का था कि देश का विकास हो, देश गतिशील हो और हर कोई नागरिक जो है वो तरक्की करे। और उसी विजन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़े हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में देश के विकास की, देश की तरक्की की ओर अग्रसर हैं। और देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, जिस विजन के साथ लाल कृष्ण आडवाणी आगे बढ़े हैं, उन्हीं के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए देश की तरक्की, देश को विकासशील दिशा में ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मार्गदर्शन में। जी हाँ, बिल्कुल ज्योत्सना। और जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, जैसे अयोध्या के मसले को देखिए आप, अयोध्या के मसले को लाल कृष्ण आडवाणी ने आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो मसला पूरा हुआ। धारा 370 की बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उसको बहुत ज्यादा प्रखरता से उठाया। लगातार उस मसले को पार्लियामेंट के भीतर या पार्लियामेंट से बाहर उठाते रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में उस मसले को भी सॉल्व किया। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, ये सारी चीजें लाल कृष्ण आडवाणी के बेहद करीब रही थी। इन मसलों को बहुत प्रमुखता से उठाते थे, इसके प्रति बहुत संजीदगी वाला भाव रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार आप देखते हैं कि उन मसलों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। काले धन का मसला आ जाता है कि भारत में सबसे पहले प्रमुखता से उठाने वालों में लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिन्होंने इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर देश के सामने रखा। और उस काले धन के मसले को आपने देखा कि जब नरेंद्र मोदी का अपना कैंपेन चल रहा था तो वो काला धन का मसला किस प्रमुखता के साथ पूरा पॉलिटिकल इशू बना, उसका जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा भी मिला। तो ये सारी चीजें वैसी हैं कि जो कि ना सिर्फ पॉलिटिकली उठाते हैं बल्कि देश को सोच समझ के ऐसे एजेंडा को सेट करते थे। और माना यह जाता रहा है कि जिन मुद्दों को लाल कृष्ण आडवाणी देखते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या बाकी दूसरे नेताओं से आगे कुछ साल बाद उस बात को समझ पाते हैं, जो कि आडवाणी बहुत पहले देख लेते हैं। उस समय भी हमने देखा था कि जब लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम के तौर पे, पीएम इन वेटिंग के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया था, भले ही वो अभियान सफल नहीं रहा, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस था, उस प्रोसेस को बाद में भी बीजेपी ने अपनाया कि सरकार में आने के बाद आप क्या करेंगे, सरकार में आने से पहले उसका एक होमवर्क तैयार कर लें, उसकी एक तैयारी कर लें, ताकि एक एजेंडा के साथ चुनाव में जाएं, स्पेसिफिक एजेंडा के साथ चुनाव में जाएं, तब जनता अपने साथ उसको ज्यादा एकाकार कर पाएगी। आज के बीजेपी को अगर आप देखें तो उसी एजेंडा को लेकर बीजेपी वैसे आगे बढ़ती है कि किन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी का रिसर्च पहले रहता है चुनाव में जाने से पहले, और फिर विजन डॉक्यूमेंट के तहत, एजेंडा के तहत उसको बहुत बिंदुवार बताया जाता है कि अगर हम यहाँ पर शासन में आ रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी बहुत स्पेसिफिक में जाते थे मुद्दों को लेकर, और वो चीज है जो कि बीजेपी, आज की जो बीजेपी है, अभी नरेंद्र मोदी के दौर की, अमित शाह के दौर की जो बीजेपी है, जेपी नड्डा के दौर की जो बीजेपी है, वो उन सारे बिंदुओं पे उसी मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। और ऐसे में जब उस बड़े नेता का, उस आयरन मैन का जन्मदिन है, तो यह स्वाभाविक है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे, उनको शुभकामना दें। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखें तो दिल्ली में जब वो रहते हैं, हर एक जन्मदिन पे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पे जाके वो बधाई देते रहे हैं, और सुबह सुबह जाकर वो बधाई देते हैं। तो ऐसी ही तस्वीर आज भी अभी देखने को मिल रही है। और अगर तस्वीरों की ही बात की जाए तो कितनी कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज दोनों की नजर आ रही है। लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हाथ पकड़ के उनको उनके घर के अंदर से बाहर लॉन की तरफ लेकर आए हैं। एक हाथ बेटी ने पकड़ा है, एक हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जो तमाम तरह की बातें कही जाती हैं दोनों के रिश्तों को लेकर, वो सारी बातें इन तस्वीरों के आगे सब झूठी। जी हाँ ज्योत्सना, निश्चित तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध रहा है, वो एक पिता पुत्र का जो आत्मीय संबंध होता है, लगभग भाव वैसा ही रहा है। और जैसा कि मैं पहले उस कहानी के तौर पे आपको बता रहा था कि जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और ऐसा ये माना जा रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी सहमत नहीं है, उसके बाद जब वो दिल्ली में आए नरेंद्र मोदी, तब वो लाल कृष्ण आडवाणी के इसी पृथ्वीराज रोड वाले घर पे गए, और वहां जब दोनों एक कमरे में बैठे तो नरेंद्र मोदी अपने चेयर से उठे और जाके लाल कृष्ण आडवाणी के सामने बैठ के उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा कि आपका आशीर्वाद मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों मैसेज जा रहा है कि मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।